हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बेल के बारे में, जमानत के बारे में। मेरा पिछला वीडियो भी जो है दोस्तों सीआरपीसी हमने बेल से ही स्टार्ट किया है, जो कि हमने डेफिनेशन बताया है बेल की कि सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज में जो 2A है उसमें बेल के बारे में बताया गया है, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। कल हमने देखा था कि बेलेबल ऑफेंस कौन सा होता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा होता है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एक्चुअली में बेल है क्या, जमानत है क्या, और ये कितने प्रकार की होती है। सीआरपीसी में जमानत के बारे में किस किस प्रकार के प्रोविजन दिए हुए हैं कि जमानती है, जमानती अपराध जो है, नॉन जमानती जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और जो जिसमें जमानत दी जा सकती है, जिसमें जमानत नहीं दी जा सकती है। एक एंटीसिपेटरी बेल होता है दोस्तों, जिसे अग्रिम जमानत कहते हैं, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे कि जमानत होती क्या है, एक्चुअली में बेल क्या है। तो दोस्तों, बेल जो है किसी व्यक्ति को, किसी निरुद्ध व्यक्ति को, जो व्यक्ति डिटेन कर लिया गया है या कारावास में है, उसको उसके बंध पत्र पर या फिर उससे जो हितबद्ध व्यक्ति हैं उन लोग जाके अपना बॉन्ड भरते हैं, या फिर उसको एक तरीके से कोई या तो ऋण पुस्तिका देकर जमानत लेते हैं, या फिर अपनी प्रॉपर्टी को एक तरीके से एज अ बॉन्ड रख के, बॉन्ड भर के, और उस प्रॉपर्टी को बता के, और एक उसकी जो कॉपी है वो कोर्ट में जमा करके और उस व्यक्ति की बेल लेते हैं। मीन्स कि उसे पुलिस उसे कस्टडी से रिलीज कराना सशर्त, एक शर्त पे, एक लिमिटेड टाइम के लिए, सीमित कालावधि के लिए उसे कस्टडी से रिलीज कराना कि कोर्ट जब भी आदेश देगा तो यह जो अभियुक्त व्यक्ति है, जो जिसने ऑफेंस किए जाने की जिसमें शंका है या फिर जिस पे चार्जेस लगे हुए हैं, उसे जब भी कोर्ट में बुलाया जाएगा वो जरूर पेश होगा। और अगर वो पेश होने में देरी करता है या फिर असफल रहता है तो दोस्तों उसको सेक्शन 340 इंडियन पीनल कोड के तहत क्या होगा, अगर अगर उसको जो एक टाइम दिया गया है बेल का, और बेल अगर टाइम जो साधिकार बेल है, बेल का राइट है उसे, और बेल देने में अगर कोर्ट देरी कर रहा है दोस्तों, अगर कोर्ट बेल देने में देरी कर रहा है तो वहां पे जो लोग डिटेन करके रखे हैं, जिस कस्टडी में है, वो लोग पनिशेबल होंगे सॉलिड कन्फाइनमेंट के लिए। ऐसा माना जाएगा कि उन लोगों ने अनलॉफुली डिटेन करके रखा हुआ है, सदोष परिरोध में रखा हुआ है, तो वो इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 340 का ऑफेंस होगा और 342 के तहत वो पनिशेबल होगा। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि बेल है क्या। एक्चुअली में जो अक्यूज्ड पर्सन है वो डिटेन कर लिया गया है और उसे उसके बंध पत्र पर इस शर्त के साथ छोड़ देना कि जब भी तुम्हें कोर्ट में अपीयर होने के लिए बुलाया जाएगा तुम जरूर आओगे। इस शर्त पे उसे छोड़ देना, इसी को हम कहते हैं बेल। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो बेल है वो कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार की बेल दी जा सकती है। तो दोस्तों, 2 प्रकार की बेल दी जा सकती है, 2 तरीके से। एक साधिकार बेल होती है, जिसे एज अ राइट अक्यूज्ड पर्सन मांग सकता है, उसका एक ये लीगल राइट होता है। और दूसरा क्या है, दूसरा कोर्ट का डिस्क्रेशन है, यानी विवेकाधिकार के तहत बेल। तो दोस्तों, ये जो बेल का जो 2 तरीके हैं उसमें से हम देख रहे हैं, पहला जो है साधिकार बेल। एज अ राइट, जो अक्यूज्ड है उसे राइट है, मिला हुआ है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे या फिर जैसे ही वो बंध पत्र भर देता है या जो जमानत की जो रकम है कोर्ट में जमा कर देता है, वैसे ही उसे उस टाइम के लिए ये शर्त लगा के कि जब भी तुम्हें कोर्ट में बुलाया जाए तुम पेश होगे, ये कह के और छोड़ दिया जाएगा। इसे कहते हैं साधिकार बेल, साधिकार जमानत। दोस्तों, जो विवेकाधिकार वाली जमानत है ये कोर्ट का डिस्क्रेशन है, कोर्ट का विवेकाधिकार है, क्योंकि ये ऑफेंस ऐसे होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, जिसमें जो अक्यूज्ड है वो कभी भी साधिकार बेल की डिमांड नहीं कर सकता है, जमानत की डिमांड नहीं कर सकता है। इसलिए इसे जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो कोर्ट उस टाइम पे उसका अपना डिस्क्रेशन यूज करके कि थोड़ी कोशिश करता है कि कितनी इसमें कोर्ट लिबरल हो सकती है, कितनी ज्यादा मोरालिटी दिखा के और उस व्यक्ति को जमानत का राइट दे दिया जाए।
तो जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है उसमें कोर्ट का डिस्क्रिप्शन काम करता है, और जो बेलेबल ऑफेंसेस है दोस्तों तो उसमें अक्यूज्ड का राइट होता है, लीगल राइट है कि वो डिमांड कर सके बेल की। तो दोस्तों हमने ये देख लिया। इसके बाद जो संहिता में अपने सीआरपीसी में चैप्टर 1 के जो सेक्शन 2 है जो डिफाइन किया गया है ए में बेल को, तो उसके बारे में हम देखेंगे। जो जमानती और अजमानती अपराध के बारे में बताया गया है, हमने पिछले वीडियो में उसे बता दिया है आपको। तो और इसके बाद जो एक एंटीसिपेटरी बेल है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू के हिसाब से, हर हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसे कि 438 में बताया गया है कि एंटीसिपेटरी बेल क्या है और उसे कब छोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों जो ये जमानती मामलों में कब जमानत प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में हमने 436 में सीआरपीसी में पढ़ा है। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि सीआरपीसी 436 में जो बेल का राइट एज अ राइट अक्यूज्ड मांगता है, वो बेल कहाँ प्रोविजन उसका दिया गया है जमानती मामले का, 436 सेक्शन 436 सीआरपीसी में। तो जब अजमानती अपराध से भिन्न कोई अपराध का अक्यूज्ड व्यक्ति हो, मीन्स की जमानती अपराध, तो जमानती अपराध किया हुआ कोई व्यक्ति, चाहे वो पुलिस थाने में हो, विदाउट वारंट पुलिस उसे अरेस्ट कर लिया हो, निरुद्ध कर लिया हो, डिटेन कर लिया हो, या फिर कोर्ट के समक्ष हाजिर हो या लाया जाता है, और जब वह ऐसे अधिकारी की कस्टडी में है या उस बीच किसी भी समय कस्टडी में रहते किसी भी समय ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर जमानत देने के लिए रेडी है, दोस्तों वो तैयार है जमानत देने के लिए, तब ऐसे कब जमानत देने के लिए तैयार माना जाएगा, जब उसके पास पर्याप्त रकम होगी, पर्याप्त वो बंध पत्र भर देता है, बॉन्ड भर देता है, तब माना जाएगा भरने के लिए। अगर रेडी है तो माना जाएगा कि वो बेल के लिए रेडी है। तो दोस्तों अगर वो जमानत देने के लिए तब रेडी है, उस व्यक्ति को जमानत दे दिया जाएगा, कोर्ट उसे छोड़ देगा। लेकिन उसमें परंतु होता है, परंतु न्यायालय या पुलिस अधिकारी को यह विवेकाधिकार शक्ति प्राप्त है कि वह ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय इनमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभुओं सहित बॉन्ड एग्जीक्यूट करा ले। दोस्तों वो बॉन्ड भरवा लेती है, कंडीशन लगा देती है कि जब आपको बुलाया जाएगा, अक्यूज्ड व्यक्ति जब आपको बुलाया जाएगा तो क्या आप कोर्ट में अपीयर होंगे। अगर आप अपीयर होंगे, ये टर्म्स कंडीशंस जो बेल की हैं उसे आप फॉलो करेंगे, तभी आपको बेल पे छोड़ा जा रहा है, वरना आपको नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर आप इसके बाद भी असफल होते हैं तो असफलता में भी आगे कार्यवाही हम देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि कब ऐसा अगर कोई निर्धन व्यक्ति है, कोई इंडिजेंट पर्सन है, निर्धन व्यक्ति है जिसके पास पर्याप्त प्रतिभूति नहीं है कि कोर्ट में जमा करके वो जमानत ले सके, तब उसके साथ क्या किया जाएगा। उसे कोर्ट उसकी परिस्थितियों को देख के, अगर वो हफ्ते भर में जो उसे बेल का राइट है, अगर हफ्ते भर में उस बेल के राइट को एग्जीक्यूट नहीं करा लेता है, तो उसे कोर्ट प्रिज्यूम करके चलता है, मान के चलता है, उपधारित करके चलता है कि व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन है, गरीब व्यक्ति है, तो उसे बिना बॉन्ड भराए भी छोड़ा जा सकेगा। कब अजमानती अपराध में भी जमानत देने कब जमानती अपराध में भी जमानत अस्वीकार कर दी जाएगी। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमने अभी तक क्या देखा कि जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें अक्यूज्ड एज अ राइट बेल मांग सकता है, लेकिन एक यहाँ पे एक कंडीशन है, 436 हम पढ़ रहे हैं, उसमें कंडीशन है, सेक्शन उसका सब क्लॉज 2 जो है 436 का, उसमें बताया गया है कि जब आप अपीयर होने में जो कंडीशन अपीयरेंस के लिए आप पे लगाई गई है आपके बेल में, अगर आप उसमें असफल रहते हैं तब आपका बेल का राइट खारिज कर दिया जाता है। तो कब बेलेबल ऑफेंस में भी आपको बेल देने से इनकार कर दिया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति जिसे बेल का राइट है, बेल पे बॉन्ड भरा के छोड़ दिया जाता है और उस बॉन्ड की जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि आपको एक सीमित समय के लिए छोड़ा गया है, वो टाइम जैसे ही खत्म होता है आप कोर्ट में अपीयर होंगे एक निश्चित जगह पे, एक निश्चित समय पे, और अगर आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहां उपस्थित होने में, अपीयर होने में असफल हो रहे हैं, फेल्यूअर हैं, तो आपका बेल का राइट खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोर्ट अपना डिस्क्रेशन यूज करता है।
ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी देखेंगे 437 देखेंगे, 438 देखेंगे, जहां की नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, जहां बेल का राइट नहीं होता है या फिर होता भी है तो कोर्ट अपना डिस्क्रेशन कैसे यूज करता है, और एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है दोस्तों, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।